ये जो हम हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ा देते हैं, ये नहीं यार, बंदों को एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचाओ, और एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ज़रूरी है, उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो, लेकिन नॉट द यूनिवर्सिटीज़ जो सिर्फ खाने की तदबीर और सिर्फ ज्योग्राफी और इल्म हिंसा और हिसाब सिखाती हूँ। यूनिवर्सिटीज़ विच कनेक्ट टू कैरेक्टर एंड विच कनेक्ट टू योर लीडर्स एंड द हीरो एंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वही थॉट था जो अब भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही रेलेवेंट है कि कैरेक्टरलेस एक बंदा बिठा के उधर बिठाया हुआ, और वो किसी तरीके से भी पैसे कमाना चाहता है, चाहे सूद का निज़ाम हो चाहे झूठ का निज़ाम हो। दिस इज व्हाट ही वाज टोटली ओपनली सेइंग, नो दिस इज नॉट व्हाट आई मीन। ठीक है, वो अलग बात है। फिर इंस्टीट्यूशन इंसान के बनते हैं तो उनको लगातार रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। हम इंसान एक तरफ स्क्यू हो जाता है, फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है, फिर स्क्यू हो जाता है। लेकिन आप बंदे की डेप्थ और वो देखें, वहाँ से आए, शुरू की, अब चंदा मांगना है, पैसे चंदे से इकट्ठे होने। आप सोचें कि चंदे मांगने का इतनी इनोवेशन उन्होंने की है, एवरी पॉसिबल मीन्स, और सुबह उठते थे 4 बजे और रात 9 बजे तक उनका कोई लम्हा नहीं होता था वेयर ही वॉज नॉट बिजी। और इवन चंदा बाहर, जिस तरह अब्दुल तारीदी हम दौर में देखे ना, मैंने खुद उनको जैसे देखा भी हुआ ज़िंदगी में, खड़े हुए होते चौक देखते थे, गर्मी है तो लोग खुद भी चंदा मांगे। ये नहीं कि खुद ऑफिस में बैठे हैं गो के आपका इतना इंटरेस्ट नहीं, खुद मांगते। और बाज़ का दोस्तों से, जैसे उनके दोस्त थे एक ज़ैनुल आबिदीन, तो कहा कि यार चंदा दे दो, यार मैं तो तेरे चंदे तो तंग ही आ गया। ठीक है, मैं पंजाबी में था, कहते हैं जब मैं चला जाऊंगा तो फिर मांगने वाले, चंदा मांगने वाले नहीं रहेंगे। तो कहते वो रो पड़े। और इवन चंदा इतने तरीक़ों से उन्होंने मांगा है, अपने सिग्नेचर से दे दिया, ऑटोग्राफ, यार को पैसे दे दो, चंदा दे दो। एक मैं आपको स्टोरियाँ सुनाता हूँ, आज और शाम को स्टोरियाँ, लेकिन फिर सारे ने आधा आधा दिरहम देना है। स्टोरियाँ सुना के, ये करके, सेलिब्रेशंस करके, फलाना करके, कि किसी तरीके से यार वो इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जो चाहिए। इतने तरीक़ों से गोया कि वो अपने नफ्स को बिल्कुल सामने आने नहीं दिया। अपने नफ्स को तो छोड़ दें, अपने दर्द और गम को भी कभी सामने नहीं आने दिया। बेटा फौत हो गया सैयद महमूद, उनकी तजहीज़ व तकफीन में शिरकत नहीं की। ठीक है, कहते हैं कि आई विल बी, मतलब ज़हन में उनके ये था कि मैं तो फिर उस गम से निढाल ही ना हो जाऊं, दफना दें, मैंने काम करने हैं। तो बहुत ज़्यादा तबीयत में ज़राफ़त और वो थी, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे वो फौत हो गए। तो बड़े भाई के फौत होने के बाद फिर यकदम तब्दीली, यकदम, मतलब वो फिर उनमें ऐसी सीरियसनेस आ गई। तो लेकिन उस सीरियसनेस में भी मतलब उनको कभी इस तरह नहीं देखा गया कि ही वॉज नॉट, ज़राफ़त उनमें नहीं थी, वो उस तरह, मतलब गम ने उन्हें कभी, जैसे हम कहते हैं ना मूड के गुलाम जैसे हम हो जाते हैं ना, यार आई एम डाउन टुडे, ही वॉज नेवर डाउन। यीशु सल्लम की लाइफ में भी, he was never down, he was always busy working what he is doing। 2-2, 3-3 घंटे सोना है, और ये बाज़ औक़ात तो मतलब मुद्दतें गुजर जाती थी, लेटते नहीं थे, उधर ही अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे सो जाते थे, फिर सो जाते, उठ जाते। सोच सकता है कि बंदा पर्सनल वो कितनी। तो ये बात उनकी उस लाइफ में थी। फिर जिन भी शहरों में उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होती रहती थी, अंग्रेज़ों के साथ यही डिस्कशन होती रहती थी। एजुकेशनिस्ट उस टाइप के बन गए, एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस और कमिटीज़ में उन्होंने अपनी सिफारिशात दी कि यार हमें पढ़ना पड़ेगा, और ये है सारा कुछ, बावजूद कि एवरीबडी वाज अगेंस्ट इट। फिर उन्हें ये था कि नहीं, इस दौर में इस्लाम जो है ना, उसकी कुछ सही रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। तो उसको रिप्रेजेंट करने में उन्होंने तफसीर भी लिखनी शुरू की। उन्होंने बल्कि तफसीर बाइबल की भी लिखनी शुरू की, पता नहीं लिखी कंप्लीट के ना लिखी, मुझे ये देख लें आप लोग। तो उन्हें यह था कि यार कुरान ये कहता है कि फिर भी बाकी सारी कौमों से ईसाई आपके करीब तरीन हैं, तो अगर दोस्ती का कोई प्रोबेबिलिटी स्पेस बनती है तो वो ईसाइयों से बनती है। तो ये ईसाई लोग हैं, तो इनकी हमारी काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, तो हमें कॉमननेस पे जोर देना चाहिए। तो उस रैशनलिज्म में उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं जो ज़ाहिर है इस्लाम से कह लें कि, लेकिन वो एक ह्यूमन काइंड ऑफ वीकनेस है, उसको हम छोड़ भी दें तो आप अदरवाइज़ आप देखें ना, उस फैमिली की हमीयत जो है इस्लाम की, और कुरान की मैं मिसालें दे ही चुका हूँ। मतलब उनके जो बड़े भाई थे, वहाँ पे बड़ी दरगाहें थी, उनमें एक सैयद ग़ुलाम अली शाह थे, बड़ी दरगाह थी, नक्शबंदी थे। तो वो इनकी फैमिली के घर में
घर की खैरियत रोज़ाना फजर के बाद उन्होंने अपने पूर्ण तक जाएँ, शाह साहब के घर जाएँ, देखें खैर खैरियत है। तो अगर कोई बताते थे कि फलाना बीमार है तो खुद आते थे। जब हत्ता कि जो बड़े भाई थे ना, वो बीमार हो गए, जिस भाई की वफ़ात नहीं ने, तो हम कब्रिस्तान गए तो कहते हैं यार इधर एक कब्र तो खोदो, कब्र खोदी, उसमें लेट के देखा, कहते हैं बड़ी अच्छी मुझे फिट आती। वापस आए, एक आधे दिन में फौत हो गया उसी कब्र। अब ये वो है ना, मतलब इवन के वो जो इससे पहले भी उनके ऐसे वाक़यात फैमिली में हैं कि वो उनको गुलाम अली शाह को उनके नाना थे शायद, वो कहते हैं कि मेरा भी यही दिल करता है। उन्होंने जब अपने वो बुज़ुर्गों ने, वो शाह साहब ने, गुलाम अली शाह साहब ने जब अपनी कब्र खुदवाई तो ये भी बीमार जब बहुत ज़्यादा हो गए तो उन्होंने कहा मेरी कब्र खोदी जाए। जैसे होते हैं पहुँचे वो बुज़ुर्ग लोग, तो फिर तो करीब खड़े थे तो कहते हैं मेरा दिल करता है कि आपकी पांती में मेरी भी कब्र हो। तो उनकी पांती में ही कब्र बनी बाद में बहुत ने। तो ये इनका वाक़या इनके बड़े भाई का था। तो आ गई, इवन उनकी वालदा का भी जो रवैया वो जो था ना, वो भी गम के मौके पे ऐसा ही था कि मोहल्ले में जैसे एक शादी थी और फौत हो गए, तो वो 3 दिन के बाद, अब रवायत ये थी कि मोहल्ले में शादी गमी इस किस्म की हो गई है और बड़ी गमी हो गई है, तो फिर अब शादी लोग डिफ़र कर लेते थे कि ठीक है अगले मौसम में करेंगे। ठीक, ये हम भी अभी करते हैं कि सादगी से करेंगे, ढोल वगैरह नहीं बजाएंगे। तो वो खुद उनके घर गई कि भाई मैं आपकी शादी में आ गई हूँ, शादी शुरू करो। तो उनका नहीं, हम नहीं करेंगे। उनका नहीं, मेरा मज़हब 3 दिन के लिए कहता है आप शादी शुरू करो। इतनी ज़्यादा कंसिडरेट थी कि नहीं मेरी वजह से क्यों किसी को हो और वो फलाना। तो एज अ मदर एंड एज अ चाइल्ड, और आप सोचें फिर मतलब माँ का रोल उनका एंड तक रहा है कि मतलब बूढ़े भी हो गए थे ना, जब बड़े भी हो गए थे तो वो माँ का जिक्र आता था तो रोना शुरू कर देते, तकरीरों में रो पड़ते थे। तो लोग हैरान भी होते थे कोई सर सैयद जैसा वो स्टडी और सख्त बंदा है, तो आंखों में आंसू आ गए। तो एक दफ़ा एक अंग्रेज़ के साथ, क्योंकि बेचारे ओहदे पे थे, तो अंग्रेज़ के साथ थोड़ी सी उनकी गड़बड़ हो गई, तो उसने कहा मैं इसको मज़ा चखाऊंगा। मतलब एक पावर होती है बस का, तो वो जनरली एक बंदे के साथ उन्होंने एहसान किया था और वो उनके साथ बैकग्राउंड में शरारतें कर रहा था। जाली जिस तरह होता है ना, शिकायतें गुमनाम भेजना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो झूठ होती थी, पर फिर इंक्वायरी, फिर टाइम वेस्ट। तो कहते ये बंदा करता है, उन्हें पता चल गया, अम्मा को हमें जिक्र हो गया, अम्मा को पता चल गया। हम कहते नहीं, दरगुजर करें, माफ़ कर दें और देखें आप बदला क्या, कितना का बदला लेंगे, बदला लेने वाला वो है, वो खुद ही ले ले। कहते फिर वो मैं किसी से ज़िंदगी में बदला नहीं लेता था। बदला लेना उनकी लिस्ट में ही नहीं था। उन्होंने अपने मुखालफीन को भी उस तरह, उस ज़ुबान में कभी भी उस तरह दूसरा, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक फाइन गुड, ही हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इतनी बड़ी शख्सियत थी। आप ऑनेस्टी में, इंटेग्रिटी में और मेहनत में आप देख लें, ग्रिल में। तो जो रिफॉर्मर की 2-3 खूबियाँ होती हैं ना, एक खूबी तो रिफॉर्मर की ये होती है कि करके दिखाएं, ठीक, रोल मॉडल खुद बने। तो फिर मन ला यसअलुकुम अजरा, जो कुरान में बार बार आया कि मुझे इसके लिए अजर नहीं चाहिए। तो ये जब जाते थे ना इन चीज़ों के लिए, मुहिम करने के लिए, कई शहरों के दौरे करते थे पैसे इकट्ठे करने के लिए तक, और अल्लाह ताला ने फिर आस्ता आस्ता वो जो खुलते जाते हैं उन पर मुख्तलिफ उलूम भी, तो अपने खर्चा करके जाते थे। कहते थे ये लोग कहते थे सही था, अपनी कमेटी का खर्चा कर लें आप, मतलब उन्हीं के वजह से कहते नहीं, अपना खर्चा करके जाए, बाकी लोग उस दूसरे तरीके अपना खर्चा करें। तो उनकी मतलब चंदा कर लेने वाले से मशहूर हो गए थे ना। अब हम उनके, अब सोचे कि 25 साल में अल्लाह ताला ने वो मुसलमानों के तालीम के हिसाब से हालात बिल्कुल ही चेंज कर दिए थे इन 25 ईयर्स बरकत। फिर वो तो ठीक, अलीगढ़ ने बाद में बहुत से रैशनलिस्ट भी पैदा किए जो तकरीबन मज़हब से थोड़े से, इतने ज़्यादा मज़हब से इंस्पायर्ड नहीं थे, लेकिन वो तो फिर ह्यूमन वीकनेस है ना। फिर उसकी भी, हर इंस्टीट्यूशन की लगातार रिफॉर्म चाहिए होती, उसमें भी रिफॉर्म करने वाले आए अलीगढ़ में। तो लेकिन छोटा काम नहीं किया उन्होंने एज एन एजुकेशन, एज अ, कहते थे नहीं अब भी हमारी ख़वातीन हमारी नहीं जाएंगी। वो तो एक आधी जगह पे तो उनकी अंग्रेज़ों से लड़ाई होगी कि आपने ये क्या कॉमन रख दिया कि मर्द और औरत इधर पहने, नो वी आर नॉट फॉर दिस, दरमियान में बाढ़ लगाओ। तो ऐसे दू बात कोई नहीं करता था, मतलब लोग रख रखाव में हमें आ जाते, वो नहीं आते थे रख रखाव के ना, दीज आर माई प्रिंसिपल्स, आई कांट।
अंग्रेज से भी इसी तरह बात करते थे और ख़त लिखते थे तो उनके वाइसरॉय को भी लिखते थे और वो कदर भी करते थे बहुत ज़्यादा। तो कदर क्यों करते थे? द क्रेडिबिलिटी, कि यार इतनी इंटेग्रिटी वाला बंदा, वही क्रेडिबिलिटी हमें बाद में और वही थॉट्स हमें बाद में रेप्लिका नज़र आते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो असल जो ये थी ना कि वो कहते थे कि नहीं, हम एक ही कुएं से पानी पीते हैं, हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, बट वी आर टू डिफरेंट नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हमारा बिल्कुल ही कैरेक्टर अलग है। तो ये जो हम कहते हैं कि वो जो बुनियाद पाकिस्तान की फाउंडेशन है, असल में इस बंदे ने रखी, असल में इस बंदे ने रखी। उसको फिर अमली जामा पहनाने के लिए बहुत लोग आए, हमने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मेंटेन नहीं किया। तो ही इज़ टू बिग अ पर्सनैलिटी कि ऐसी हैं कि उनमें पेरेंटिंग के इतने लेसन है उस फैमिली के, उनके मज़हब से एसोसिएशन के बड़े लोग जो मज़हब में उसमें थे, हज़रत शाह वलीउल्लाह की फैमिली या शाह अब्दुल अज़ीज़ से, उनके नानों के, इधर ग़ुलाम अली शाह से, वो बहुत ज़रूरी है कि मज़हब का जो भी एक इस किस्म का आलम दीन कोई हो तो उनके साथ एसोसिएटेड रहना, ताकि बंदे को माओं और नानियों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। फिर एक जो बंदा आ गया है वो रिफॉर्मिस्ट की जो ये खूबी है कि वो टोटली सेल्फलेस हो, दिन रात काम करता हो और ख़ुद मॉडल करे, ख़ुद और उसकी बड़ा विजन हो और तकरीर और तहरीर में बहुत ज़बरदस्त हो। और वो सारा कोई उनका डे वन में नहीं था, ही एक्वायर्ड दैट। और टॉप के जर्नलिस्ट थे, टॉप के राइटर थे, टॉप के फिल्म। तो ज़िंदगी कोई पहले मुझे एक जहन में आता था, उनके पोते थे रास मसूद, तो उनके रास क्या नाम रखा है, ठीक, तो पढ़ा तो ROSS रॉस। तो उनके एक दोस्त थे अंग्रेज़, तो जॉर्ज रॉस। अब जॉर्ज रॉस वॉज ए बिग कन्वर्सेशनलिस्ट और बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करते थे, इवन अल्लामा इकबाल भी उनकी गुफ्तगू से इंस्पायर्ड थे और बैठते थे उनके हल्कों में शायद। तो उन्होंने उससे इंस्पायर होकर उसी के नाम पे रास मसूद लिख दिया, बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि सोचेंगे कि ये रास मसूद, अंग्रेज़ों को बिल्कुल ये नाम भी लिख रख दिया, मसूद इधर आपका उर्दू का नाम हो गया और रास ROSS रॉस। तो सही मानों में बड़े लोग थे, हु कुड वॉक द टॉक, जिसको कहते हैं ना कि ये नहीं कि मैं कहता हूँ, वो कहते थे जो बंदा कहता है और करता नहीं है वो कमीना है। मैं उस किस्म की कमीनगी नहीं कर सकता कि आई हैव अ कन्विक्शन एंड आई डोंट से दैट, मेरे साथ डिस्कस करो। और एनालिटिकल पावर पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा। तो दिस वाज द काइंड ऑफ बिग पर्सनैलिटी which probably today's education is still at the same point, कि भाई वो जो कर लो कुछ कमाल होगे, वो कहते थे ये तो कर लो कुछ कमाल होगे वाली हमें चीज़ आप दे रहे हैं। व्हाट अबाउट आवर कैरेक्टर, व्हाट अबाउट माई पहचान, माई हिस्ट्री, माई हीरोज, वो सारा उसमें से मिसिंग था। इस टाइप की तालीम हमें नहीं चाहिए। वी नीड टू मेक आवर ओन यूनिवर्सिटी, वी आर स्टिल देयर। सर सैयद एजेंडा इज अनफिनिश्ड।